Good morning to you. Our name is beginning, we welcome to do. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राहिला महमूद है और मेरा यहाँ पे तकरीबन 6 महीने का ये डिप्लोमा था ईसीडी का। और मैं चूँकि कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मेरे लिए बिल्कुल न्यू एक्सपीरियंस था। मुझे इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल मालूम नहीं था, क्योंकि ईसीडी में हमने आके सीखा क्लास मैनेजमेंट और बच्चों के डेवलपमेंट के बारे में सीखा। ये एज ए स्टूडेंट इसीलिए भी ज़रूरी है कि कल को हमारे फ्यूचर के लिए ये काम आता है, क्योंकि कल के हमने माएँ बनने, जाहिर सी बात है हमें बच्चों को किस तरह पढ़ाना है, उन्हें बॉन्ड नहीं करना है, उनके इंटरेस्ट के मुताबिक उनके फोकस रखना है। इन चीज़ों को देखते हुए मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। उसके अलावा लो कॉस्ट से हम कैसे कैसे मटेरियल्स बना सकते हैं, किस तरह उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें मैंने इस डिप्लोमा में सीखी और बहुत मज़ा आया मुझे यहाँ पे। तकरीबन बहुत अच्छा था। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुमैया है। मैंने ईगर्स लर्निंग अकेडमी से एसीटी का 6 माह का डिप्लोमा किया है। हमने सबसे पहले तो ये सब कुछ मालूम नहीं होता था ईसीटी में क्या होता था। हम लोग को ये समझते थे कि स्कूल में जब भी जाती है तो सिर्फ पढ़ाना लिखाना और ये काम है। लेकिन जब यहाँ पर आई तो यहाँ पर मैंने बहुत सारा कुछ चीज़ें ऐसे देखे जो मैंने बिल्कुल नए थे, ऐसा मैंने कभी देखा भी नहीं था। तो यहाँ पर हमें ये सब कुछ सिखाया है 6 माह के अंदर ये डिप्लोमा हमें करवाया। हमें बहुत बहुत शुक्रिया इन टीचर्स का जिन्होंने हमें ये टाइम दिया। और हम लोग फजूल चीज़ें, मतलब हम लोग समझते थे कि ये वेस्ट मटेरियल, हमें उनको फेंक देते थे। यहाँ पर ये भी बताया कि फजूल चीज़ों से हम कैसे चीज़ें बनाते हैं, जिससे कि हमने आज एग्जीबिशन में हमने ये चीज़ें बनाए रहे। सबसे पहले मैं सबको सलाम कहना चाहूँगी। उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगी आजकल के दौर में हमारा कल्चर कहीं ना कहीं ख़त्म होता जा रहा है। फिर इसमें हमें खुद आज हमने कल्चर के लिए बहुत सारे फूड्स बनाए। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गिलगित में आमतौर पर यूज़ की जाती है। इसमें आप देख सकते हैं, आपने पहले देखा कि गोल है और फिर बहुत सारा खाना है। इसमें हमने ट्रेडिशनल अपने कपड़े भी रखे हुए हैं और कुछ ऐसे कपड़े हैं जो अभी 70-80 साल पुराने हैं, अभी तो वो यूज़ भी नहीं किए जाते। लेकिन आज हमने अपने कल्चर के लिए 2 स्टॉल लगाए हुए हैं। इसमें हमने अपने रिलीजन को भी नज़र रखते हुए रखा है। और कल्चर स्टॉल लगाने का ये हमारा मकसद था कि इससे जो भी लोग आए देखें और ये मतलब जो न्यू जनरेशन है उनको ये पता चले कि हमारा कल्चर क्या था और उनसे हमें क्या फ़ायदे मिले थे। अब के दौर में ये कल्चर कहीं ना कहीं ख़त्म होता जा रहा है, तो मैं चाहूँगी हमारे यहाँ विजिट करें और अपने कल्चर को देखें। अब के बच्चे इन चीज़ों से शायद अनजान हैं। सबसे पहले तो नदीम भाई आपकी बेहद मशकूर हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आप हमारे इस एग्जीबिशन में आए। आज जो ये एग्जीबिशन यहाँ पे सजा है, ये हमारे 6 महीनों की काविश है, मेरी और मेरे साथ मेरी पूरी टीम की। क्योंकि हमें जो है बहुत ज़्यादा अरसा नहीं हुआ है स्कूल की बुनियाद रखे हुए। तकरीबन हमें 8 महीने हुए हैं और उस 8 महीनों के दौरान ही हमने 6 महीने का ईसीडी का डिप्लोमा जो है कोंदास में इंट्रोड्यूस कराया, जिसमें 25 जो कैंडिडेट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो अपना डिप्लोमा कंप्लीट कर चुकी हैं। और इसी के साथ जो है हम अपना नेक्स्ट बैच भी इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कि अभी हमारे जो हैं जनवरी में एडमिशन्स ओपन होंगे और इसी तरह से हम जो हैं अपनी कोंदास की जो यंग गर्ल्स हैं जो अभी कॉलेज यूनिवर्सिटी से फारिग हुई हैं उनको डिप्लोमा फिर से करवाएंगे इंशाल्लाह। जैसा कि आप कह रहे हैं किस इदारे की, हम किसी इदारे की जानिब से नहीं कर रहे हैं। ये हमने अपनी मदद आपके तहत जो है सबसे पहले एक ईसीडी सेंटर की बुनियाद रखी। उसके बाद जो है साथ में मुझे जो सपोर्ट किया मेरे अपने घर वालों ने, मेरे अपने चाचू हैं आगा अब्दुल शकूर साहब, उन्होंने सपोर्ट किया। और उसके अलावा मेरी चंद सहेलियां हैं। हमने जो है रुपानी फाउंडेशन से पहले खुद डिप्लोमा कंप्लीट किया। उसके बाद जो है हमने कोंदास में जो है लो कॉस्ट को मद्देनज़र रखते हुए बहुत ही कम जो है इन्वेस्टमेंट के साथ इस इदारे की बुनियाद रखी और अल्हम्दुलिल्लाह 8 महीने के अंदर हमने इस इदारे को इस मकाम तक पहुंचाया है। जैसा कि दौर जदीद की जो ज़रूरियात हैं इनको मद्देनज़र अगर हम रखें तो पहले जो है बच्चों को सिर्फ कॉपी की हद तक या ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड तक जो है महदूद रखा गया था। लेकिन अभी मेरा ये नज़रिया है कि बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवानी चाहिए, उनको प्रैक्टिकल वर्क करवाना चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग का मेथड यूज़ करना चाहिए। तो इन्हीं सारी चीज़ों को जो है मद्देनज़र रखते हुए हमने ये सारा सिस्टम भी लॉन्च किया। और साथ में जो है हम अपने इदारे में भी इस चीज़ को फोकस कर रहे हैं कि हम ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड से हट के जो है क्रिएटिव वर्क की तरफ जाएं और बच्चों को जो है उनकी डेवलपमेंट और उनकी जो होलिस्टिक डेवलपमेंट पे काम करें। क्योंकि इससे बच्चे की जो है एक स्किल जो है, सारी जो छुपी हुई सलाहियतें होती हैं वो उभर के बाहर आती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो नदीम भाई मैं आपका और अपनी इस ईगल लर्निंग गार्डन स्कूल का जो
प्रिंसिपल साहिबा हैं, इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझे बुलाया और मुझे इस काबिल समझा कि आप आएँ, और यहाँ आके मैंने इन चीज़ों को देखा। जैसा कि यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ के टीचरों को जिस तरह का इन्होंने ट्रेनिंग दिया है और जिस तरह के इन्होंने मॉडल्स बनाए हैं, मैं समझता हूँ कि ये अगर हमारे यहाँ पे टैलेंट की कोई कमी नहीं है, इस तरह मौके दिए जाएँ इन बच्चों को, और यहाँ के जो अभी नए जो बच्चे पढ़ लिख के फारिग हुए हैं, इनको अगर इस तरह के मौके मिले तो हमारा ये ज़ाती ख्याल है कि ये बच्चे बहुत ही पूरे पाकिस्तान लेवल में अपना नाम रोशन करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें मैं समझता हूँ कि होनी चाहिए, और इनके लिए फुल सपोर्ट का इंशाल्लाह हम इरादा रखते हैं कि हम आने वाले वक्तों में इनके साथ देंगे, और जब तक इस तरह के काम होते रहेंगे हम इनके साथ खड़े रहेंगे इंशाल्लाह।